आदरणीय हमारे इस मंच पर बैठे हुए हमारे सम्माननीय भाई एवं हमारे बंधु एवं हमारे इस इलेक्शन में आए हुए, चुनाव प्रचार प्रसार में आए हुए हमारे सम्माननीय अतिथि, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ, ये इलेक्शन कोई साधारण इलेक्शन नहीं होता है। ये चुनाव कोई साधारण नहीं रहता है। किसी की ज़िंदगी नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की ज़िंदगी नहीं का सवाल है, ये पूरे देश की सवाल है। और मैं आपको कहूँगा कि मेरी ओर से निवेदन है कि आप किसको वोट देंगे, इसके विषय में मैं बोलने आया हूँ। देखिए, ये स्वतंत्र मतदान है, आप किसी को वोट दे सकते हैं। किसी का प्रेशर नहीं जा सकता है। आपको जिसकी मर्जी है उसको वोट दीजिए, मैं कहने वाला नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे नज़र में जो अच्छा है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। ये तेलंगाना की धरती पर जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आप अपनी महत्वपूर्ण वोट किसको देंगे, यह बहुत सोचने की विषय है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं जिस धरती पर पैदा लिया हूँ, दुनिया को पूरे डेमोक्रेसी आज़ादी का प्रजा एक राजा बनेगा, उसकी पाठ बिहार की धरती पर पढ़ाया। मैं उस धरती से कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रजा भी राजा हो सकता है, राजा का बेटा ही राजा होता था। आज नहीं, अनादिकाल से राजा का बेटा ही राजा होता था। लेकिन बिहार की वो धरती से मैं पैदा लिया हूँ, जहाँ जिन्होंने साबित करके दिया, टू दी पीपुल्स, बाय दी पीपुल्स, फॉर दी पीपुल्स। जनता ही शासन है कर सकता है, जनता भी राजा बन सकता है, पूरी दुनिया को दिखाया। मैं उस धरती पर पैदा लिया हूँ। मैं आप सबों को निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार से ज़्यादा कोई ये प्रजातंत्र के बारे में कोई नहीं जानता है। मैं उस धरती पर पैदा लिया हूँ। मैं उस धरती की ओर से आपको अभिनंदन करता हूँ, जिस धरती पर भगवान महावीर, भगवान बुद्ध का कर्ण क्षेत्र रहा है, और जहाँ पे माता और सती सीता की अवतार हुआ। मैं उस धरती की ओर से अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं तो आपको इसलिए कहता हूँ कि चुनाव में आप अपनी मतदान सोच समझ के दीजिए। क्यों? किसी भी क्षेत्रीय पार्टी पर आप विश्वास नहीं कीजिए, केंद्रीय पार्टी पर विश्वास कीजिए। केंद्रीय पार्टी जोड़ने का काम करता है और क्षेत्रीय पार्टी तोड़ने का काम करता है। आपने देखिए, ऐसा एग्जाम्पल हजारों हो चुका है। आज़ादी के समय में मोहम्मद जिन्ना ने मुस्लिम को एकता करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना किया। परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में विभाजन हो गया। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जब विकास करेगा तो देश को तोड़ देगा। अभी देखिए, पंजाब में खालिस्तान का मांग कर रहा है, खालिस्तान हो। आज बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन बर्मा अलग हो गया। ये सब क्यों हुआ? क्षेत्रीय पार्टी बनने के कारण देश कई टुकड़ों में हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कभी भी अगर केसीआर ने अच्छा किया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री अच्छा है, उनकी कार्यकाल अच्छा रहा। लेकिन अगर वो राष्ट्रहित की बात करना चाहते हैं तो कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग राज्य किया। मैं कहता हूँ, तेलंगाना का अगर केसीआर कांग्रेस में ही विलय कर दे और नेशनल पार्टी में हो जाए और उसकी मुख्यमंत्री यही रहेंगे। मैं कांग्रेस को क्या आश्वासन देता हूँ, कांग्रेस उसको नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री सदा के लिए उसको घोषित कर देगा, लेकिन वो विलय कर दे। लेकिन नहीं विलय करेगा। क्यों कि नहीं विलय करेगा? इनको भी एक प्रधानमंत्री बनने का सपना है। अपने निजी स्वार्थ के कारण आंध्रा और तेलंगाना को अलग कर दिया। इससे क्या मिला हमको? हमारे यहाँ क्या हुआ? करप्शन बढ़ा। केसीआर का में वो टैलेंट है, वो जमीन से उठा हुआ नेता, वो हर आदमी की नस को पहचानता है। आज जो 5 लाख की एकड़ बिक रहा था, आज वो 100 करोड़ की एकड़ जमीन हो गया। क्या हम गरीब उस जमीन को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। पहले क्या किया उन्होंने? बड़े बड़े कंपनी वाले को गरीब आदमी की जमीन बड़े बड़े कंपनी आदमी वाले को दे दिया, और वो बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े पैसे वाले वो जमीन खरीद लिया। अब हमारी बारी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम जमीन खरीद सकते हैं। हमको कुत्ते की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। वो जानता है कि कुत्ते को एक रोटी जो भौंका, उसको रोटी की टुकड़ा फेंक दिया,
और उन्होंने उस टुकड़े के बाद खाने के बाद चुप हो जाता है। शेर को कुत्ते बना के रख दिया, सारे भी जितने भी आदमी था सबको कुत्ते बना के उन्होंने रख दिया, भौंकने का टाइम नहीं दिया, भौंकने से पहले उसके मुंह पे रोटी फेंक देता है। हम गरीबों के लिए क्या किया आप देखिए, जो किसान जमींदार था आज बेघर हो गया, जमीन बेच के पैसे से ऐसी कर लिया, आज वो रहने के मजबूर है। तेलंगाना में अपना घर बनाने के लिए घर नहीं होगा। अगर जमीन की वैल्यू कम रहती थी तो कोई भी गरीब आदमी जमीन खरीद के अपने घर बना लेता था, लेकिन आज नहीं बनाता है। मैं आपको कहता हूँ क्षेत्रीय पार्टी को आप हमेशा विरोध कीजिए, केंद्रीय पार्टी को सपोर्ट कीजिए। क्षेत्रीय पार्टी जहाँ जहाँ है वहाँ बवाल होता है, एक दूसरे की आदान प्रदान नहीं होता है। इस राज्य का आदमी उस राज्य में नहीं जा सकता, बराबर विवाद होते रहता है। अरे अब महाराष्ट्र की हाल देखिए, बिहार का पैदा लिया हुआ आदमी ने जाके महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थापना किया और शिवसेना की सरकार पूरे महाराष्ट्र पे राज कर रहा है। वो भी कभी कभी बिहार यूपी के बारे में विवादित बयान दे देता है, तो अगर तेलंगाना में जो स्थापित सरकार है वो तो विवादित बयान क्यों नहीं देगा, हमेशा देगा बयान। आप देखिए हिंदुस्तान से हैदराबाद को अलग करने के लिए IMM ने स्थापना किया, आज ओवैसी विवादित बयान देता है। बोलिए कोई केंद्रीय पार्टी कोई विवादित बयान देता हो, राष्ट्र को तोड़ने की बात देता हो? मैं नहीं कहता हूँ व्यक्तित्व की अच्छा हो, मैं इस पर कटाक्ष नहीं करता हूँ, आपके नजरों में वो अच्छे होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अच्छे है तो केंद्रीय पार्टी में विलय कर जाए और एक राष्ट्र बना के रखे। क्षेत्रीय पार्टी तो कभी भी विवाद पैदा करता है, आप क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा नहीं कीजिए। क्षेत्रीय पार्टी कभी भी चाहता है कि हम तोड़ के राज करे। आप देखिए मोदी ने क्या नहीं किया, हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे पूरे वर्ल्ड का गुलामी किया है, लेकिन मोदी के आने के बाद मोदी का गुलामी पूरे वर्ल्ड करता है। अमेरिका जैसे तमाशा भी आदमी आज इंडिया का गुणगान करता है। पूरे राष्ट्र में अगर कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रॉब्लम है तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएगा तो सॉल्व होता है। कोरोना के समय में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया, लेकिन इंडिया का अभी भी बचा हुआ है, उस समय भी बचा हुआ था, अर्थव्यवस्था को गड़बड़ाने नहीं दिया। आपने कहते हैं लोगों ने, विपक्षी ने कहा था रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। अरे क्यों बेचा? अरे आप ही ना चला रहे थे। बेचा इसलिए कि रेल में लाखों करोड़ का घाटा लगता था, प्लेन में या इंडियन एयरलाइंस में घाटा लगता था, तो बेच दिया। बेच क्या दिया? बेनिफिट करके दे रहा है। अरे बेनिफिट घाटा लगना मजाकने की बात है और मुनाफा करना एक हिजरों की बात है क्या? अरे बेनिफिट करके उन्होंने दिया, घाटा लगा के नहीं दिया। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, देश में हर आदमी स्वच्छ है, हर घर में शौचालय है, हर आदमी स्वतंत्र है, जाति पाति का मतभेद है हट गया। आप देखिए कांग्रेस के राज में देखिए गांधी और अंबेडकर की स्टैचू को खुलेआम तोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि छोटे जाति की थे इसलिए तोड़ दिया जाता था। लेकिन जब से मोदी की सरकार आया, कभी भी आप सोचेंगे कि गांधी के स्टैचू को तोड़ा गया, अंबेडकर के स्टैचू को तोड़ा गया, किसी गरीब पर अत्याचार हुआ, जाति धर्म पर अत्याचार हुआ? कुछ भी नहीं अत्याचार हुआ। उससे पूर्व की सरकार ने विवादित बयान देकर लोगों को विवादों में फंसाता था, आदमी आपस में लड़े और हम राज करें। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद की ताला को खुलवा दिया और परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम राइट हुआ। मुलायम सिंह फायदा लिए, उन्होंने भी सत्ता में बने रहे, राजीव गांधी भी बना रहा, हम आपस में मर गए। अरे कोर्ट ने फैसला दिया, क्या दिया? जिसकी संपत्ति था हिंदू की, अगर राम मंदिर था, राम मंदिर उनके हवाले कर दिया, शांतिपूर्ण बना रहा। बीजेपी ने कहाँ फ्रिक्शन फैलाया, कहाँ जाति का फ्रिक्शन फैलाया? कश्मीर में नेहरू जी ने के समय में पूरे मुद्दे को सरदार पटेल ने सॉल्व किया, हर क्षेत्रीय राजा को मिलाया। लेकिन एक कश्मीर में नेहरू जी पले थे, कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए उनको ये मामला उनके यहाँ हिंदू भवन में दिया गया। वो मुद्दा विवादित अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी भी
क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा मत कीजिए, केंद्रीय पार्टी को का सरकार बनाइए और देश को एकता के सूत्र में बंधे रहने दीजिए। मैं तो आपको कहूँगा, मेरे को मालूम है, मेरे को अनुभव है, मैंने 13 साल की उम्र से राजनीति में हूँ, इसलिए मेरे को गहन अनुभव है। मैंने किसी के टुकड़े पर नहीं पला हूँ। इलेक्शन हो रहा है, आपको 10,000, 20,000, 50,000 देगा, आपकी रोजी चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। मुफ्त का माल आएगा, 2 मिनट में खर्चा हो जाएगा, 2 मिनट में आप ऐश्वर्या में उड़ा देंगे, लेकिन आपकी भविष्य की खराब हो जाएगा। आप मत कीजिए, आप देश को बचाइए। अरे 50,000 रुपया, 10,000 रुपया तो आप एक दिन में कमा लेंगे, आप अपना दिमाग लगाइए, लेकिन किसी के टुकड़े पर नहीं पलिए। टुकड़े पे कुत्ते पलता है, शेर किसी की टुकड़े पर नहीं पड़ता है। और आप शेर बनिए, कुत्ते की जिंदगी छोड़िए। दमलब बड़े आदमी की जब जरूरत रहेगा तो दमलब के गद्दे पर बैठा के आपको रोटी में घी लगा के खिलाएगा। जरूरत होगा, खत्म हो जाएगा तो डंडे मार के बाहर फेंक देगा। आप इस पर मत जाइए। मैं तो आपको कहूँगा, केंद्रीय पार्टी को दीजिए, बीजेपी को दीजिए। अरे बीजेपी में कोई उंगली उठाता है, FIR दर्ज करे। विवाद करने से क्या मतलब है भाई? विवाद क्यों करेंगे आप कोर्ट खुला हुआ है, थाना खुला हुआ है। अगर मोदी गलत किया, FIR दर्ज कीजिए। बीजेपी की कोई सांसद गलत किया, आप उस पर FIR दर्ज कीजिए। विरोध करने का, अरे मर्द होते हैं, मुकाबला करता है। हिजड़े की जैसे क्यों राजनीति करते हैं? सही आदमी को आप क्यों भड़काते हैं? भोले वाले जनते को क्यों भड़काते हैं? कांग्रेस के रीजन में देखिए, किसान खेती और मजदूर हो गया। कांग्रेस की सरकार में देखिए कि हमारे गांव के बड़े बड़े किसान शहर में जाके झुग्गी झोपड़ी में गुजारा कर रहा है। उसके बच्चे झोपड़ी में पलता है और झोपड़ी में ही शादी विवाह होता है और झोपड़ी में भी सड़क किनारे हनीमून मनाता है। हमारी स्थिति ये है। और बड़े बड़े आदमी की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जाता है। जितने भी पॉलिटिशियन यहाँ बोले उसकी बच्चे की स्थिति क्या है और हमारी स्थिति क्या है? मोदी ने सही किया तो गलत ही किया। नोटबंदी का हवाला देता है। अरे नोटबंदी क्यों किया? बड़े से बड़े लोगों ने अपने पैसे को जमा करके रखा था और इस पैसे से गलत काम करवाता था, इसलिए मोदी ने नोटबंदी करवाया। सही पैसे जिसके सही है सही रहेगा, गलत वाले के पास पैसे नहीं रहेगा, इसलिए किया। आज नोटबंदी के बाद हमारे घर में आतंकवाद पैसे था, वो ऐसे ही कागज का टुकड़ा रह गया। हम सही आदमी का पैसा भग गया। जीरो बैलेंस पे खाता खोला। क्यों खोला? कि हम गरीब आदमी का पैसा घर में रहता था, इंटरेस्ट नहीं मिलता था। बड़े आदमी का पैसे बैंक में रहता था, लेकिन मोदी ने कहा तुम्हारा 1 रुपया भी है वो बैंक में रखो, 1 रुपये की इंटरेस्ट होगा, 1 रुपये बढ़ के 2 रुपये हो जाएगा। आप घर में 1 रुपया रखेंगे, 10 साल 1 ही रुपया रहेगा। आप घर में एक बैंक में रखेंगे, 1 रुपये के 3 रुपये में परिवर्तन हो जाएगा। उनकी प्लान अच्छा है, उनकी सोच अच्छा है, उन पे उंगली उठाता है। अरे यूपी के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कह के संबोधित कर दिया। क्यों किया संबोधित भाई उनको? अरे उन्होंने सही काम किया तो समझो जी। अगर इनकाउंटर उनके राज्य में आतंकवादी का इनकाउंटर हो गया तो बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला दिए। अरे नरसंहार हो जाता है, हजारों लोग मारा गया। उस समय में आप कहाँ थे? हजारों को खून करने वाले को अगर इनकाउंटर कर दिया तो बवाल हो गया और निर्दोष हजारों आदमी मारा गया, तो ये नाजायज हुआ। अरे आप अपनी सोच को बदलिए, देश के लिए जिए, किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी नहीं लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को आदिवासी कह दिया तो फ्रिक्शन हो गया, उसकी सम्मान पे गलती हुआ। अरे उन्होंने आदिवासी में जन्मे थे तो आदिवासी कहा? आदिवासी का मोहरा बढ़ाना, आदिवासी की इज्जत बढ़ा, तो इसके विवादित हो गया। अगर कोई राजपूत में जन्मा तो राजपूत का, अगर भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाला में जन्मा तो उसको ग्वाला कहता है, और भगवान राम ने क्षत्रिय में जन्मा तो उसको क्षत्रिय कहता है। अगर हनुमान ने आदिवासी में जन्मा पैदा लिया तो आदिवासी का इज्जत बढ़ा, उसमें फॉरवर्डों ने विवादित बयान दिया। अरे क्यों ऐसा दिया? आपकी समझदारी, जिसकी बेटा रहता है उसी की बाप की इज्जत बढ़ेगा ना। आप उसकी इज्जत को क्यों कमाते हैं? आप ऐसे गलत धंधे पब्लिक को, अरे आपकी खाने की अगर रोटी कमता है तो आप कटोरे लेके भीख मांग लीजिए, लेकिन एक दूसरे की प्राण के साथ न मत खेलिए। देश को बचने दीजिए। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 टुकड़े में नहीं बता रहता। आज दुनिया, अमेरिका क्या, ब्रिटेन क्या, पूरे वर्ल्ड भारत को जानता।
इस सोने की चिड़िया को मिट्टी का कोरी बना दिया, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होने के बाद, आजादी के बाद भारत के तीसरा स्थान था। पूरे दुनिया भारत में देख रहा था कि भारत क्या करेगा, लेकिन मुस्लिम जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया। वो अच्छे सोच के किया, चलो मुस्लिम लीग की स्थापना करके मुस्लिम एक हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में उसके अपने हृदय में ठेस पहुंचा, उसके साथ छुआछूत की भावना हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अलग राष्ट्र बना लूंगा। और इस राष्ट्र बनाने में नेहरू जी का हाथ है, क्योंकि नेहरू जी ने नहीं चाहता था किसी की बल चले। ऐसे ही होता है, क्षेत्रीय पार्टी की जब ही बढ़ावा होगा देश टुकड़ों में बटेगा। मैं ये कहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे आदमी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ये छुआछूत और ये पार्टी पॉलिटिक्स के कारण अच्छे आदमी क्या करेंगे, अच्छे आदमी को मजबूर होकर रह जाना पड़ता है। मैं तो ये आपको कहता हूँ, फेंके हुए टुकड़े पर विश्वास नहीं कीजिए, शेर बनिए, शेर अपनी मेहनत से खाता है तो जंगल का राजा रहता है, और दूसरे के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते रहता है, दूसरे का दूध मिलाते हो। मैं तो आपको कहता हूँ, ये इलेक्शन हो रहा है, लोगों ने हजारों करोड़ रुपया बैंक में आपकी संपत्ति को लूट के रखा है, लुटा देगा, आपका संपत्ति आपको लुटा देगा, लेकिन आपने दारू पिलाया, आपको पैसे देगा, वोट देंगे। आप इस पर मत भरोसा कीजिए, इसको पर भरोसा नहीं कीजिए। आप शेर बनने का कोशिश कीजिए, शेर किसी के टुकड़े पर नहीं पलता है, कुत्ते की जिंदगी छोड़िए। अरे हमारी स्थिति क्यों ऐसा है, आज आपस में एकता रहिए, एकजुट होके। अरे प्रजातंत्र, हम MP MLA मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर से डरेंगे? अरे प्राइम मिनिस्टर से नहीं डरेंगे। एक प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होता है, और किसी राजा, क्योंकि हमने किसी की कमी से किसी के टुकड़े पर पले हैं, इसीलिए किसी को नमस्कार करते हैं। नहीं तो साला MP MLA हमको नमस्कार करेगा, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है, इसलिए। लेकिन आप अपनी गरिमा को समझिए, आप क्यों जाएंगे MLA के पास, आप क्यों जाएंगे MP के पास, आप क्यों जाएंगे मुख्यमंत्री के पास? आपके पास उन्होंने आएंगे कि बताइए आप। मैं कहता हूँ, खुदी को बुलंद कर इतना जो खुदा बंदे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, मैं अपनी बातों को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आता है उसकी बहिष्कार कीजिए। ठीक है, आप अच्छे हैं, मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन आप केंद्रीय पार्टी में विलय कर कीजिए। मैं आश्वासन देता हूँ, आप ही MLA रहेंगे, आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आपको देश को जोड़ने की भावना है, आप केंद्रीय पार्टी में विलय कर दीजिए, किसी भी केंद्रीय पार्टी में विलय कीजिए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी मत बन के रहिए, मत तोड़िए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि देश को एकता को बनने रहने दीजिए। हमारे पूर्वजों ने वासुदेव कुटुंबकम कहा है, पूरे दुनिया हमारा परिवार है, और हम आज आंध्रा का ये है, ये तेलंगाना का, ये बिहार का, ये झारखंड का, ये यूपी का, ये बिहार का, ये भैया, ये अम्मा है, ये दादा है, ये क्या परिभाषा रखे है अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का। देखिए, इतिहास पलट के देखिए, हम किसकी बच्चे थे। अरे एक मुट्ठी में पूरे विश्व को बांध के रखा था, हम उनके बच्चे हैं, हम क्यों टुकड़े में बांटते हैं भाई। आप राजा बनने की शौकिया बनिए, लेकिन टुकड़े में मत बांटिए, अपनी टैलेंट की विकसित कीजिए और आप एक रहिए। मैं तो आपको निवेदन करता हूँ, आप ऐसी घिनौना हरकत नहीं कीजिए। बहुत से पहले, अरे हम आपस में एक रहिए, आपस में एक नहीं रहने के कारण हमारे पर ब्रिटेन ने हमारे पर 200 साल राज किया। क्यों? फूट डालो शासन करे, हमने जाति के नाम पर अलग कर दिया, धर्म के नाम पे अलग कर दिया, और 200 साल शासन किया। हम जाति धर्म पे मर के अलग रह रहे हैं, क्षेत्रवाद के नारा में उतरते हैं। हम विशालता है, हम तो विशाल बने। अरे एक तुच्छ नाले के समान आप क्यों जिंदगी जीना चाहते हैं? समुद्र के समान विशाल रहिए, जो पूरे पृथ्वी को भी समा देने की शक्ति रहता है, आप ऐसा बनिए। अरे मनुष्य में इतनी शक्ति है जो भगवान को धरती पर बुला लेता है। तो ये राजा और प्रजा की कहानी को छोड़ दीजिए। अरे आपकी धरती पर ही बड़े से बड़े राजा महाराजा पैदा लिया, जो पूरे वर्ल्ड में सलामी किया। जहाँ भगवान आके जिसके गोद में खिला, हृदय को स्वच्छ रखिए, मत मलिन कीजिए, मत भड़काइए किसको। आज किसी को भड़काएंगे, कल आपके ऊपर पड़ेगा, आप शांति से नहीं रह पाएंगे। आप ये आवाज उठाना बंद कीजिए।
आप ये सोच लीजिए, केंद्रीय पार्टी को सरकार दीजिए बनने का। जो अच्छे है वो अच्छे बोलिए, गलत को गलत बोलिए। मैं नहीं कहता मोदी में जो गलत है मोदी को गलत बोलिए, बीजेपी में गलती है उसको गलती बोलिए। विचार खुला है, लेकिन आप सच रहेंगे तब ना। आप किसी के टुकड़े पर पलेंगे तो आपको बोलने का अधिकार चला जाएगा, आपकी आवाज नहीं निकलेगा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी भी पूरे भारत में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का बहिष्कार कर दीजिए और आप उनसे बोलिए भाई आप अच्छे हैं, मैं आपको अच्छे को वोट दूंगा, लेकिन आप केंद्रीय पार्टी में विलय कीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि देश को मत तोड़िए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मत तोड़िए। मैं बिहार की धरती प्रजा को राजा बनने की कला सिखाया, तो मैं बिहार की ओर से कहता हूँ मत तोड़िए। बिहार ने पूरे प्रजा को राजा बनने की कला सिखाया है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक प्रजा राजा होगा, राजा का बेटा ही राजा होता था। लेकिन मैंने इस बिहार की धरती पर पैदा लिया हूँ और मेरा ये कर्म क्षेत्र तेलंगाना ऐसा क्षेत्र है पवित्र, उस पवित्र को मत ये कीजिए, बेइज्जती कीजिए। जिस पवित्र क्षेत्र की बेटी को भी माँ कह के बुलाता है, माँ को भी माँ कह के और पत्नी को भी माँ करके बुलाता है, इस पवित्र धरती को मत तहस नहस कीजिए। माँ का नाम है संगठन, एकता। एकता का नाम ही माँ। माँ कभी किसी को अलग करना नहीं चाहता है, और जिसकी धरती पे माँ की शब्द से गूंज रहा है, उस धरती के लोग कम से कम अलग मत कीजिए। आपसे निवेदन करता हूँ कभी भी अलग नहीं कीजिए। आप बनिए, सरकार में बने रहिए, लेकिन एकता का भावना रखिए, किसी को तोड़िए नहीं। ये मूर्ख जनता है। आप अच्छा स्पीच दिए, आप अच्छा भाषण दिए, आपकी बातों में फंस जा रहा है, इनको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप। मैं तो आपको पूरे तेलंगाना वासियों से निवेदन करता हूँ, केंद्रीय पार्टी को दीजिए वोट, केंद्रीय पार्टी को वोट दीजिए। क्षेत्रीय पार्टी का जो ही विकास होता है, केंद्रीय पार्टी कमजोर हो जाता है। जब घर में गार्जियन के पास ताकत नहीं हो तो घर बिखर जाता है। जब घर के गार्जियन के पास अगर ताकत रहता है तो घर आबाद रहता है। मैं ये कहता हूँ घर के अपने बाप को मजबूत कीजिए, भाईचारा बना रहेगा। अगर आप भाईचारा में अपना मजबूत होना चाहेंगे तो घर आपका बिखर जाएगा, आपका एक नहीं रह नहीं पाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप छोड़िए ये सब झंझट, छोड़ दीजिए। आज आप इतना मूर्ख नहीं है जो दादा कहाँ पोता मानेगा। आपके भी इतना आज मॉडर्न दुनिया में, इतनी साइंस के दुनिया में आपके दिमाग इतना विकास हो गया है, दादा की बात नहीं मानेंगे। हमको सही बात होगा तो हम मानेंगे। अब ये बात किसी का मानना वाला बोल दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं बीजेपी हूँ, बीजेपी में वोट देंगे, मैं कांग्रेस में वोट देंगे, मैं टीआरएस में वोट देंगे, मैं आरजेडी में आरजेडी को देंगे। जो अच्छा है उसको दीजिए। मैं नहीं कहता आप उनको दीजिए। मैं तो आपके सामने एक भाई के नाते, इस देश की जनता के नाते मैं बोला हूँ। मोदी की सरकार केंद्र में है तो आप स्टेट में भी बीजेपी की बनाइए। दोनों की सामंजस्य बना रहेगा, विकास होगा और पूरे वर्ल्ड भारत की गुण गाता है। आने वाले 5 वर्ष में पूरी दुनिया भारत में आएगा। जैसे कहा गया है ना कि पूरे भारत के लोग भारत में नालंदा तक्षशिला में पढ़ने के लिए आता था हर आदमी। आज हम अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, क्यों? अरे हमारे यहाँ का टीचर, हमारे यहाँ का डॉक्टर अमेरिका में पढ़ा रहा है और हम अपने बच्चे को अमेरिका भेज रहे हैं। और क्या अमेरिका से पढ़ के आ रहे हैं, अमेरिका का नाम हो रहा है। इसलिए छोड़िए। अब भारत का बच्चा भारत में पढ़ेगा, पूरे वर्ल्ड की बच्चे भारत में आएगा, भारत की बिजनेस बढ़ेगी, भारत की जमीन की वैल्यू बढ़ेगा, भारत का इज्जत बढ़ेगा। ये काम मोदी करता है। आप क्षेत्रीय पार्टी को नहीं, केंद्रीय पार्टी को विजय कीजिए और आप देखिए भारत एक दिन जैसे कहता था ना कि सोने की चिड़िया है, सोने नहीं अब हीरे की गुलदस्ता होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ भारत को सोने की चिड़िया नहीं हीरा बनाइए, परिवर्तन कर दीजिए। पिछले 200-300 सालों में हमारे को फूट डाला, शासन किया। पहले तो अंग्रेजों ने, विदेशी ने किया, अब देसी लोगों ने किया। अरे ऐसा क्यों है? हम मूर्ख थे इसलिए हम अपनी बुद्धि से पर्दा हटा दीजिए। जो अच्छे को अच्छे बोलिए, बुरे को बोलिए, बुरे बोलिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे बहुत हमसे बड़े हमारे सीनियर, हमारे पिता तुल, हमारे बड़े भाई तुल है, मैं उसके बोलने की मौका देता हूँ। वो अपने अनुभव के हिसाब से हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, दादा
काका के रिश्ते में लोगों ने अपने स्तर से समझाए। मेरे जो एक बुद्धि था, मेरा जो अनुभव था, मेरे राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, मैं वैसा बोला। जय तेलंगाना, जय बिहार, जय इंडिया।